बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.2 का पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो ये पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये पहला पार्ट है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। ये जो नीचे वाला है इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, जो ऊपर होता है उसे नोमिनेटर कहते हैं। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसका मेथड है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। नीचे वाले को रैशनलाइज करना है, तो नीचे वाले को साइन चेंज करके ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है साइन चेंज करके। पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव कर दिया है हमने। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 13/4 माइनस अंडर रूट 3, 4 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3। ऊपर वाला एज इट इज वैसे लिख लेती हूँ। ये जो नीचे वाला है एक फॉर्मूला है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हो तो हम उसको इस तरह चेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देते हैं। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह है, a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देते हैं। तो पहला है वो a है, तो 4 का स्क्वायर, और जो दूसरा है वो b है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। दरम्यान में माइनस था तो ये फॉर्मूले वाला माइनस आ गया। 13/4 माइनस अंडर रूट 3, ये वैसे का वैसे, 4 का स्क्वायर 16, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 3। तो आप 13/4 माइनस अंडर रूट 3, 16 में से 3 माइनस करें तो 13 आता है। 13 से कैंसिल, आंसर आ गया 4 माइनस अंडर रूट 3। ये पार्ट 2 है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इसमें डिनोमिनेटर अंडर रूट 3 है, कोई साइन नहीं है, तो हम इसको एज इट इज मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, और मल्टीप्लाई और डिवाइड अंडर रूट 3 से ही कर देंगे क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, और ये 2 दफा है तो मैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको। ये 2 दफा अंडर रूट 3 थे तो इसका स्क्वायर हो गया। अब अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 3। अब हम अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3, और इसी तरह अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 2 दा 6 और 5 3 दा 15 डिवाइडेड बाय 3। ये आंसर आ गया हमारे पास। थर्ड पार्ट है अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। अब ये सॉल्व करते हैं। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, ये दोनों
और इसको इसके साथ कर दिए, √2 - 1 √5, और ये 2 दफा है तो मैं √5 का स्क्वायर लिख देती हूँ। अब ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसको इससे, √2 × 5 -1 × √5, और ये डिवाइडेड बाय 5। अब ये आ गया √10 - √5 डिवाइडेड बाय 5। ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज करेंगे। अब इसमें साइन पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2 मल्टीप्लाई 6 - 4 √2 ओवर 6 - 4 √2। ये प्लस था, इसको दोनों माइनस कर दिए और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। उसके बाद ये जो दोनों हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 - 4 √2 और 6 - 4 √2। नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 + 4 √2 और 6 - 4 √2। ये दोनों सेम है तो मैं इसका स्क्वायर बना देती हूँ, 6 - 4 √2 का स्क्वायर, और जो ये नीचे वाला एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो a + b a - b, इसका फॉर्मूला a² - b² बन जाता है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, 6 का स्क्वायर -4 √2 का स्क्वायर। अब ये देखें, ये भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a - b होल का स्क्वायर अगर हो तो हम कहते हैं a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे a - b, यहाँ पे भी a - b का स्क्वायर है तो a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला लगाते हैं। पहला 6 है a², फिर 4 √2 का स्क्वायर -2ab, a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर लेंगे और √2 का भी है। 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर √ से कैंसिल और ये जो है 2 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, ये भी उसी तरह 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर √ से कैंसिल 2, 6 × 2 = 12 और 4 √2, 36 - 16 × 2 = 32। अब 36 16 × 2 = 32 -12 4 √2 डिवाइडेड बाय 36 में से 32 माइनस करें तो 4 आता है, 4। अब हम नेक्स्ट 36 + 32 माइनस 12 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 12 4 दा 48 और 12 √2। अब 12 4 दा 28 और √2, 48 √2 डिवाइडेड बाय 4। 36 + 32 68 माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों में से हम 4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लें तो आंसर आता है 4 × 1 = 4, 5 6 2
4 7 the 28. 17 minus 4 1 the 4 4 to the 8. 12 under root 2 divided by 4. अब ये 4 4 से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ गया 17 माइनस 12 अंडर रूट 2. 5 पार्ट है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2. अब ये सॉल्व करते हैं. अब ये क्वेश्चन है, इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं. अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2. प्लस था इधर, माइनस माइनस मैंने कर दिया. अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये दोनों लिख लिए. अब ये दोनों अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 दोनों सेम है, तो मैं इसका स्क्वायर बना देती हूँ. अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, दोनों सेम थे, इसका स्क्वायर हो गया. और अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें वही फार्मूला लगेगा. ए प्लस बी, ए माइनस बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. ये फार्मूला मैंने पहले भी बताया, तो ये यहाँ पे लगा देते हैं. अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर. अब यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे भी वही लगाएंगे. a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab होते हैं. ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे. ए स्क्वायर प्लस ये a है, ये b है, बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल. 3 माइनस 2, ये स्क्वायर इससे कैंसिल 3, ये स्क्वायर इससे कैंसिल प्लस 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इकट्ठे. 3 मल्टीप्लाई 2 और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है. अब 3 और 2, अब ये आ गया 3 प्लस 2, ये माइनस 2 ये वाला, और 3 मल्टीप्लाई 2 कर दिए. अब 3 और 2 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 टू द 6 डिवाइडेड बाय 1. और डिवाइडेड बाय 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको खत्म कर सकते हैं. 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. अब ये लास्ट पार्ट है 6 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5. अब हम ये सॉल्व करते हैं. ये 6 पार्ट है 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5. अब हम ये सॉल्व करते हैं. नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे. 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 माइनस, अब ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5. इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे. 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5. जी आ गया. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने पहले ये मैं एज इट इज लिख रही हूँ. 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और इसमें ये पहले वाला फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी वाला, अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर. उसके बाद 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 7 माइनस 5. अब 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5
और 7 में से 5 माइनस करें तो 2 आता है, 2। अब ये 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, इससे कैंसिल, तो आंसर आ गया 2 √3 √7 माइनस √5, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसका पहला पार्ट है 81/16 की पावर -3/4। अब हम ये सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें ये नेगेटिव वैल्यू है, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए होता, तो हम इन वैल्यू को उल्टा देंगे। अब हम 16/81 बना देंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो ये 3/4 हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गई है। अब 16 का एलसीएम देते हैं, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। उसके बाद 81 का भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 दा 6, 7 8, 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 3 की पावर 4 और ये 2 की पावर 4। 16 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और 81 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 4 और ये 3/4 हो गया। अब हम इसको इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 और 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। 4 4 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये हमारे पास बच गया। 2 की पावर 3 जो है वो 8 होती है और 3 की पावर 3 होती है 27, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा पार्ट है 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ये क्वेश्चन है, इसमें ये नेगेटिव आ रहा है, तो हम ये वैल्यूज जो है वो उल्टा देते हैं। तो हमारे पास ये हो गया 4/3 इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 का एलसीएम लेते हैं, 27 का भी एलसीएम लेते हैं। 16 का एलसीएम 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। ये मैंने 16 का एलसीएम ले लिया। अब हम 27 का भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। 16 का एलसीएम 2 की पावर 4 है और इसका एलसीएम 3 की पावर 3 है। अब 4 जो है वो 2 की पावर 2 होती है, लिख देते हैं 2 की पावर 2 और ये 3 था और ये 4 2 की पावर 2 और जो ये 9 है ये 3 की पावर 2 और ये वैसे के वैसे आ गया 2 की पावर 4 3 की पावर 3। नेक्स्ट ये अलग अलग कर देते हैं, 2 की पावर 2 इसकी पावर 2 हो गई और ये 3 की पावर 2, ये 2 इसके साथ भी अलग अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, ये भी इसी तरह 3 इसके साथ भी अलग कर दिया और 3 इसके साथ भी अलग कर दिए और ये वैसे का वैसे, इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसी तरह इसको भी इसके साथ भी इसके साथ भी। अब 2 की पावर 2 टू द 4, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 3 द 6, 3 की पावर 2 3 द 6 और ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब हम ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए इस टर्म को उल्टा कर देंगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2
डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं एक दफा 2 लिखती हूँ और इसकी पावर यहाँ पे 4 है, पावर अब ऐड हो जाएंगी, ये भी पावर 4 है और ये नीचे है तो माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो और नीचे वाला सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, और डिवाइड हो और सेम हो तो पावर माइनस होती है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी और इसको हम माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, ये नीचे थी -2 हो जाएगी, ये भी नीचे थी तो -3 हो जाएगी। अब 2 की पावर 4 और 4 8 में से 6 माइनस करें 2 की पावर 2 और 3 4 5 -5 और 6 माइनस 5 1, 3 की पावर 1 होगी। 2 टू द 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3 होता है, 4 3 द 12, तो ये 12 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है 0.027 की पावर -1/3। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये है, इसका पॉइंट खत्म करते हैं। पॉइंट अगर खत्म करूं 0.027 है, पॉइंट खत्म कर दें तो पॉइंट के नीचे 1 होता है, उसके बाद जितने डिजिट हो उतने 0, तो ये पॉइंट के बाद 1 1 2 3, ये पॉइंट खत्म हो गया, ये -1/3 था, पॉइंट खत्म हो गया। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 27/1000 की पावर -1/3, ये हमारे पास हो गया। 27 जो है वो एलसीएम लेते हैं 27 का, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। 27 जो है वो 3 की पावर 3 हो गई, 27 की जगह हम 3 की पावर 3 लिखते हैं, और ये जो 1000 है इसको मैं 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ, तो ये हमारे पास 10 की पावर 3 हो गई, और ये -1/3 वैसे का वैसे। अब हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव आ रहा है, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए होता, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इस वैल्यूज को आपस में चेंज कर देंगे, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर। अब चेंज करने से ये 1/3 हो गया। पावर को इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 10 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 3 से कैंसिल, ये वाला 3 3 से कैंसिल, ये 10 की पावर 1 10 और ये 3 की पावर 1 3, 10/3 आंसर आ गया। चौथा पार्ट है हमारे पास, अंडर रूट की पावर 7 है, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर 7। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम ये अंडर रूट की पावर 7 को हम 1/7 भी कर सकते हैं। x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर 7 और ये होल की पावर 1/7 लिख देते हैं। अब ये x एक दफा लिखेंगे और इसकी पावर यहाँ पे 14 है और कोई x नहीं है तो एक 14 ही रहने देंगे। y की पावर 21 और ये 14 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, बेस सेम थी, पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई z की पावर 35, ये भी इसी तरह -7 हो जाएगा और ये होल की पावर 1/7 है। अब ये x की पावर 14 हो गई, y की पावर 21 में से 14 माइनस करें 7, मल्टीप्लाई z की पावर 35 में से 7 माइनस करें तो 28 और होल की पावर 1/7। अब 1/7 को इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7
y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, तो ये x की पावर 2 आ गई। y से कैंसिल, सिर्फ y आ जाएगा और z की पावर 7 4 दा 28, 4 हो गई। तो हमारे पास आंसर आया है x का स्क्वायर y और z की 4। 5 पार्ट है। 5 25 की पावर n+1 माइनस 25 5 की पावर 2n ओवर 5 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 n+1। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 5 वैसे क्या वैसे, ये 25 है तो 5 की पावर 2 होगा। 5 की पावर 2 लिख देते हैं, n+1 माइनस ये भी 5 की पावर 2, 5 की पावर 2n ओवर 5 और 5 की पावर 2n+3 माइनस ये 5 की पावर 2 हो गई और इसकी पावर n+1 हो गई। अब हम ये 5 और 5 की पावर 2n+2 कर देंगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर 2 को इससे, 2n+2 माइनस 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 और 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2। 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर 2 को इससे, 2n+2। नेक्स्ट स्टेप में ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इनको ऐड कर सकते हैं। 5 की पावर 2n+2, ये 5 और ये वाला 5 भी मैं वैसे के वैसे लिख रही हूँ अभी फिलहाल, और 5 की पावर 2n+2 माइनस, अब ये पावर्स ऐड कर देते हैं, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2n+2 हो गया। और ये जो है ये भी बेस सेम है तो ये भी पावर्स ऐड हो सकती हैं, 2n+3 और +1 और ये 5 की पावर 2n+2 हो गया। 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+4, 3 और 1 4 हो गया, माइनस 5 2n+2। अब हम 2n+2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 2n+2 है, इसमें भी 2n+2 है और इसमें भी, तो अब हम कॉमन ले लेते हैं। 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ये 5 बचेगा, 5 की पावर 1 माइनस ये वाला सारा चला गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 कॉमन लें तो ये 5 की पावर 2 बचेगा। 5 की पावर 4 था तो 2n+2 कॉमन लिया है तो ये 5 की पावर 2 बचा, माइनस ये सारा कॉमन चला गया तो 1 बचा, ये इसके साथ कैंसिल, 5 माइनस 1 और 5 की पावर 2 25 माइनस 1, 5 में से 1 माइनस करें तो 4 और 25 में से 1 माइनस करें 24, ये 4 और 24 की कटिंग करें, 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, ये हमारे पास आंसर आ गया। 6 पार्ट है। 16 की पावर x+1 प्लस 24 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x+2। अब 16 का एलसीएम लेते हैं। 16 का एलसीएम 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4,
2 वन दा 2, 2 की पावर 4, 16 की जगह लिखते हैं 2 की पावर 4 x प्लस 1 प्लस 20 वैसे का वैसे, और ये 4 है, ये 4 जो है उसको 2 की पावर 2 कर देंगे और ये 2x, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई ये 8 है, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 x प्लस 2, ये आ गया। अब 2 की पावर 4x प्लस 4, 4 की मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे, फिर 4 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, प्लस 20 और ये 2 की पावर 4x हो गई, और नीचे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 3 टू द 6, 6 हो गई। अब हम नेक्स्ट 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20, 2 की पावर 4x, सारा वैसे के वैसे, ये बेस सेम थी, मैं एक दफा 2 लिखती हूँ और सारी पावर्स ऐड कर देते हैं, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 हो गया। अब हम ऊपर वाला वैसे का वैसे 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20, 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर, अब देखें ये क्या बनता है, 3 और ये 1 दोनों पॉजिटिव है, 4x हो गया। ये प्लस माइनस, माइनस 6 में से 3 माइनस किया 3 और ये प्लस, प्लस 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 4 है, इसको अलग कर देंगे, 2 की पावर 4x अलग और 2 की पावर 4 अलग, 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4 प्लस 20, 2 की पावर 4x ओवर, यहाँ पे भी 2 की पावर 4x अलग कर देंगे और 2 की पावर 3 अलग कर देंगे। अब 4x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 की पावर 4x हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम 2 की पावर 4x कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 की पावर 4x चला जाएगा तो ये 2 की पावर 4 बचेगा, प्लस इसमें से ये चला जाएगा तो 20 बचेगा, और ये 2 की पावर 4x और ये 2 की पावर 3, अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 2 की पावर 4 प्लस 20 और 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है, प्लस 20 और 2 की पावर 3 जो है वो 8 है, अब ये 16 हो गया, 2 की पावर 4, ये 20 वैसे वैसे, 2 की पावर 3 8 हो गया। अब ये 16 और 20 36 डिवाइडेड बाय 8, अब हम कटिंग कर लेते हैं 4 पे, 4 9 दा 36, 4 2 दा 8, अब आंसर आ गया 9/4। पार्ट नंबर 7 है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, 64 का हम एलसीएम लेते हैं, 64 को मैं यहाँ पे 4 की पावर 3 बना रही हूँ और -2/3, 4 की पावर 3 64 होता है, तो मैंने यहाँ पे 4 की पावर 3 बना दी है। यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि 2 की पावर क्यों नहीं बनाई, वो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आगे आसानी हो जाएगी क्वेश्चन में। 2 की पावर लेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होने में मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मैंने 4 की पावर 3 ले ली है, और ये 9 है, 9 3 की पावर 2 होता है, और ये -3/2 हो गया। उसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइडेड बाय 3, 2 मल्टीप्लाई -3/2, नेक्स्ट ये 3 3 से कैंसिल, ये बच जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, ये 2 2 से कैंसिल हो गया।
अब ये कुछ इस तरह की फॉर्म है, 4 की पावर -2 और ये डिवाइड है तो ये डिवाइड लगा के 3 की पावर -3, दोनों माइनस हैं तो हम इसको चेंज कर देते हैं दोनों को और वो पॉजिटिव बना देते हैं। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर 3 बना देते हैं और 4 की पावर 2। अब ये माइनस खत्म हो गया और ये जो है चेंज हो गया। अब 3 की पावर 3 27 और 4 की पावर 2 16, 27/16 आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8 है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। ये क्वेश्चन है 3 की पावर n वैसे के वैसे, 9 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई ये 9 3 की पावर 2 और n माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर इसको इससे, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n माइनस 2, 2 को n से फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब बेस सेम है तो मैं 3 लिख देती हूँ, ये सारी पावर्स ऐड कर देती हूँ, n प्लस 2n प्लस 2, नीचे भी बेस 1 लिख देती हूँ, सारी पावर्स को ऐड कर देते हैं, n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। अब ये n और ये 2n 3n हो गया, 3n प्लस 2 और ये 2n और ये n है, 3n माइनस 3, 3n माइनस 3, ये देखें 2n है ये n है, ये 3n हो गया, ये -2 ये -1 -3 हो गया। अब हम ये a की पावर लिख देते हैं, 3 में एक दफा लिख देती हूँ, 2n प्लस 2, अब ये बेस सेम है और पावर डिवाइड हो रही है तो माइनस हो जाएंगे, -3n माइनस 3, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस अब ऑपरेट करवाना है, -3n और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अब 3 की पावर 2n और -3n माइनस n हो गया और प्लस 6 हो गया, -n प्लस 6 हो गया। ये 3n में से 3n माइनस करें ये आपस में कैंसिल हो जाता है और 3 टू द 5, तो ये यहाँ पे 3 की पावर 5 आएगा। देखिए ये भी 3n था ये भी 3n था, 3n में से 3n माइनस करें तो कैंसिल हो जाता है और ये 3 और 2 5, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 जो है वो 243 होता है। ये लास्ट पार्ट है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6, 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ये क्वेश्चन है, अब हम इसका सॉल्व करते हैं। अब 5 की पावर n में अलग कर देती हूँ और 5 की पावर 3 अलग कर देती हूँ, ये n प्लस 3 था अलग अलग भी कर सकते हैं। 6 5 की पावर n अलग कर देते हैं, 5 की पावर 1 अलग, 5 की पावर n और 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब 5 की पावर n सब में है तो कॉमन ले लेते हैं, 5 की पावर n यहाँ पे बचेगा 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर, यहाँ से n चला गया तो 6 बचा और 5, 6 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे n है तो यहाँ पे 5 की पावर 3 बचा माइनस ये 5 की पावर n यहाँ पे चला गया तो 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर n इधर से भी कॉमन लेते हैं, 9 माइनस 4 ये बचा, 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल, 5 की पावर 3 125 होता है, 6 5 दा 30 और 9 में से 4 माइनस करें तो 5 आता है। अब 125 में से 30 माइनस करें तो 95, 95 डिवाइडेड बाय 5, अब 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 9 दा 45, ये 19 आंसर आ गया। हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।